इनको पाकिस्तानियों को उनके घर में घुस के मारेंगे। जो मोदी ने कहा है वो करते हैं और हम पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, हम उनके साथ खड़े हैं। और इनने जो कायराना हरकत करी है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है, अब इनको, आतंकवादियों को, इनके मालिकों को, इनके खलीफाओं को, सबको मोदी ने कहा है चुन चुन के मारेंगे। अब सर्जिकल स्ट्राइक का समय नहीं रहा, सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा कुछ करेंगे अब की बार। पानी भी बंद कर दिया गया है इनका, पानी भी, इनकी तो बिजली पानी सब बंद कर देनी चाहिए इनकी। ये जब तक जिए, इनको एक ही बात याद रहे कि आतंकवाद का साथ दोगे तो सबके सब मरोगे। कश्मीर में शांति चल रही थी, लेकिन एक बार फिर शांति भंग करने का काम हुआ है, पूरे देश में कर दिया। हम हिंदुओं की भावनाओं को देखिए, हम सब गुस्से में हैं। सबको पाकिस्तान ने सभी हिंदुस्तान को एक चैलेंज दिया है। अब इस चैलेंज को मोदी जी पूरे विश्व स्तर पर हर जगह पर इन आतंकवादियों का समूल नाश होगा, ये एक भी नहीं बचेगा, ऐसा हमारा मानना है। पहलगांव में हिंदुओं के ऊपर जो कि अत्याचार हुआ है, उन पर गोलियां चलाई गई हैं निहत्थे लोगों के ऊपर। ये कायराना हरकत हमारा देश का कोई भी हिंदू समाज, सनातनी और देश के जो रहने वाले व्यक्ति हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देंगे। और मैं यही कहता हूं, और मुझे विश्वास ये है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मोदी जी से मेरा यही कहना है कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अगर हमारे को भी जरूरत पड़ी, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मैं भी मुरैना का रहने वाला हूँ, मुरैना का चंबल का पानी भी बहुत अग्रसर है, मुझे भी जरूरत पड़ी बॉर्डर पे जाने की तो मैं भी जाऊँगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे देश के सभी लोग कह रहे हैं कि उनको भी जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान को खाक में मिला देंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। यही मेरा कहना है। मैं देखो पहले इतना ही कहना चाहता हूँ, जो ये पाकिस्तान ने जो ये हरकत करी है, जो सिविलियन को जो वहाँ घूमने गए थे उन पे एक एक करके हिंदू और जाति पूछने के बाद उन पे ये गोलियाँ चलाई गई हैं, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। और अपने प्रधानमंत्री से मैं अपील करता हूँ इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और हम भारतीय जनता पार्टी के सारे वर्कर भी आपके साथ हैं, सारे कार्यकर्ता भी साथ हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, मोदी जी आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत की जनता मोदी के साथ कदम से कदम लगाकर आगे चल रही है। और जितने भी पाकिस्तान से हमारे संबंध हैं वो सारे जल्द से जल्द ख़त्म कर दिए जाएँ और आगे बढ़कर इनका कड़ा विरोध किया जाए। जितनी भी आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं, भारतीय सरकार और आम आदमी ये चाहता है कि इनको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। अब की बार इनको घर में घुस के मारा जाए और एक एक करके चुन चुन के मारा जाए आतंकवादियों को। बहुत ही कायराना हरकत जो आतंकवादियों ने की है, और एक धर्म के नाम पर कि धर्म पूछा है फिर मारा है, कलमा पढ़ के दिखाओ फिर मारा है, इससे पता चलता है उन लोगों की मानसिकता क्या है। आज हम सबको एक होने की ज़रूरत है। आप मेरी बात का ध्यान रखना, उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी, इसलिए हम सबको एक होने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाला भविष्य जैसे कभी अफगानिस्तान में हुआ था, जैसे कभी बांग्लादेश में हुआ था, जैसा इस टाइम बंगाल में शुरू हो गया है, ऐसे ही भविष्य आने वाला हम लोग देखेंगे। दिल्ली में भी हो जाएगा अगर हम एक नहीं हुए। भारत माता की जय। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, आप स्टैंड उठाओ। आपको जनता प्रेम करती है, प्यार करती है, आप पर विश्वास करती है, 3 बार का आपको प्रधानमंत्री है बनाया है। एक बार ऐसा स्टेप उठाया जाए जो सदियों याद रखे, सदियों पाकिस्तान का नागरिक से लेके, पाकिस्तान की फौज से लेके, पाकिस्तान की आवाम से लेके सब याद रखें कि ये इन्होंने किया क्या है। बिना उनकी सपोर्ट के हथियार नहीं आ सकते, बिना उनकी सपोर्ट के आतंकवादी नहीं आ सकते। तो मेरा निवेदन है उनसे कि एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जाए जो आने वाली सदियां याद रखे। धन्यवाद।